तो दोस्तों फाइनली यूरोपियन सीजन एंड होगा इस वीकेंड को विद मैचेस बिटवीन इंटर मिलान एंड मैनचेस्टर सिटी। दोनों टीमों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी ऑल ओवर चैंपियंस लीग में। और जिस तरह से इंटर ने एसी मिलान को हराया और मैनचेस्टर सिटी ने जिस तरह से रियल मैड्रिड को हराया, हम सब ने देखा जो डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रही। लगा था बिटवीन इंटर मिलान और एसी मिलान की एसी मिलान कमबैक कर सकती है सेकंड लेग में, लेकिन इंटर मिलान ने कोई चांस ही नहीं दिया। जिस तरह से जो उनकी डिफेंसिव परफॉर्मेंस रही थी, और उसके बाद इंटर मिलान ने गोल स्कोर कर दिया था और एसी मिलान गोल ही नहीं स्कोर कर पाई। काफ़ी प्रभावित रहा मैं उस टीम के परफॉर्मेंस से। और उसके बाद मुझे लगा था कि मैनचेस्टर सिटी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम तो इंटर मिलान ज़रूर कॉज करेगी। ऑल ओवर अगर क्रिटिक्स की देखें इस समय सोशल मीडिया में कहीं भी आप देखें इंटरनेट पे, तो ज़्यादातर इस समय चांसेस लोग दे रहे हैं फॉर मैनचेस्टर सिटी टू विन दिस चैंपियंस लीग। और सभी यही बोल रहे हैं कि ये मैनचेस्टर सिटी का कप है लूज़ करने को। अगर वो लूज़ करते हैं तो दिस ऑल इट्स देयर प्रॉब्लम, बिकॉज मैनचेस्टर सिटी को हर हाल में ये चैंपियंस लीग जीतनी ही जीतनी चाहिए। सो कंपेयर करते हैं दोनों टीम्स को। अगर बात करी जाए सबसे पहले इंटर मिलान की, आई थिंक मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित इंटर मिलान की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट अगर इंटर मिलान का रहेगा इस पूरे सिनेरियो में, दैट इज़ देयर डिफेंस। डिफेंस में असर्बी, डामियान और बास्टोनी जैसे प्लेयर हैं जो डिफेंस से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं वीक आफ्टर वीक आफ्टर वीक। हाँ, थोड़ा इस सीज़न ये प्रॉब्लम देखी गई है स्पेशली इन सीरिया कि कुछ मैचेस उनके अच्छे जाते हैं, कुछ में वो डाउन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका थोड़े जो है बीच बीच में वो मैच भी लूज़ करे हैं। लेकिन ऑल ओवर चैंपियंस लीग में जो परफॉर्मेंस रही है इन डिफेंडर्स की, जिस तरह से उन्होंने अपने गोल्स बचाए हैं और क्लीन शीट रखी है, स्पेशली एसी मिलान की जो सेकंड लेग में, जो कि थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था। सो जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस है इंटर मिलान के डिफेंसिव लाइन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सेम झलक हमें देखने को मिली थी जब इंटर मिलान का मुकाबला हुआ था ग्रुप स्टेजेस में बिटवीन बार्सिलोना। और बार्सिलोना को वो मैच हर हालत में जीतना था, लेकिन 3-3 वो मैच रहा था सेकंड लेग में। और इंटर मिलान ने वो डिफेंस किया था, अपना डिफेंड किया था वो लाइन पूरी, और बार्सिलोना को अगले स्टेज में जो है वो क्वालिफाई नहीं होने दिया था। ऑल ओवर थोड़ी बहुत रेफरी को बहुत ब्लेम किया था उस मैच में कि रेफरी ने बहुत ही गलत डिसीजन दिए। लेकिन जिस तरह से इंटर मिलान का डिफेंस है, अगर मैन सिटी के अगेन फिर से परफॉर्म कर गया तो आई थिंक मैन सिटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज हो सकती हैं। आई थिंक जो सेकंड बेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड है फॉर इंटर मिलान इन देयर लाइनअप, आई थिंक दैट इज देयर ऑफेंस लाइन, नो डाउट। लाटूरो मार्टिनेज है उसमें, एडिन डिजेको, और मैक्सिमम जो इस सीजन देखा गया है लुकाकू बेंच से आए हैं और बेंच से आके उन्होंने गोल स्कोर करे हैं। जो सेम चीज़ मैनचेस्टर सिटी के लिए अल्वारेज ने करी है, वो इस सीज़न हमने टाइम एंड टाइम अगेन एंड अगेन देखा है कि लुकाकू ने वो परफॉर्मेंस दी है। और देखना होगा कि इस मैच में ये लाइन कैसी परफॉर्म करती है। और ऑब्वियसली जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो स्टार्टअप करेंगे वो लतोरो मार्टिनेज के साथ आई थिंक डजेको कर सकते हैं। सो जहाँ तक मुझे लगता है इंटर मिलान ने जो इस पूरे सीज़न में जो अपना लाइनअप रखा है, जो स्ट्रक्चर रहा है इस सीज़न, दैट वाज 3-5-2। सो देखना होगा इस मैच में वो कैसे अपनी लाइन को जो है वो मैदान में उतारते हैं। ऑब्वियसली इंटर मिलान का मिडफील्ड इतना स्ट्रॉन्ग मैं नहीं कहूँगा कंपेयर टू मैनचेस्टर सिटी, लेकिन हेनरी मिखितारियन जैसे प्लेयर थोड़े से वो, यस, थोड़ा प्रीमियर लीग से रिजेक्टेड है वो प्लेयर। पहले वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेले, आर्सेनल में खेले, उसके बाद उन्हें जो है वो सीरिया में जाना पड़ा। एंड हकान कागनलू जैसे प्लेयर जो कि बायर्न लेवरकूसन में अपने प्राइम में थे, उस समय उनकी परफॉर्मेंस सुपर हाई सुपर प्राइम था उस समय। हकान कागनलू को जो अटैकिंग मिडफील्ड में खेलते हैं, आई थिंक अगर वो अपने पूरे रंग में आए तो नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं फॉर इंटर मिलान। और डम फ्राइज एंड बरेला जो कि काफ़ी थोड़ा गैप लेते हैं, कभी कभी थोड़ा डिफेंस में चले जाते हैं। और देखना होगा कि ये दो मिडफील्डर कैसे परफॉर्म करते हैं। लेकिन बरेला ने एक दो वीक पहले मैंने देखा था, उन्होंने गोल स्कोर किया था, बहुत ही क्लीन शॉट मारा था। सो मिडफील्ड से भी उनके जो है गोल्स जो है आ सकते हैं। सो देखना होगा ऑल ओवर इंटर मिलान कैसे परफॉर्म करती है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। सो अब बात करते हैं दूसरी टीम की, दैट इज मैनचेस्टर सिटी। हर कोई क्रिटिक्स यही कह रहा है इस समय, क्रिटिक की ये टाइटल जो है वो मैनचेस्टर सिटी का है लूज करने को। दिस चैंपियंस लीग जो है वो ऑलमोस्ट लिखी जा चुकी है शब्दों में कि मैनचेस्टर सिटी ही जीतेगी। और सभी को जिस तरह की जो लाइनअप है मैनचेस्टर सिटी की, कंपेयर करें
इंटर मिलान से तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइनअप हम उसे कंसिडर करेंगे। स्पेशली जो ऑफेंस में उनके लिए एक दानव जैसा प्लेयर है अर्लिंग हालैंड, जो कि 90% मैचेस में गोल स्कोर करने के उसके चांसेस रहते ही हैं और वो गोल स्कोर करता ही है। जिस तरह से उन्होंने एवरेज हर मैच में गोल स्कोर करा है, और जब अर्लिंग हालैंड गोल नहीं स्कोर करते तो ऑब्वियसली उनके रिप्लेस में अल्वारेज गोल स्कोर करते हैं। और नो डाउट जो अर्लिंग हालैंड को सबसे ज़्यादा जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ केविन डी ब्रुयने, जो कि टाइम टू टाइम अगेन हमेशा गोल स्कोर करे हैं। जो मैनचेस्टर सिटी के लिए सबसे ज़्यादा एडवांटेज वाली बात रहती है कि उनके पास बहुत ज़्यादा गोल स्कोरर हैं। अगर अर्लिंग हालैंड गोल ना स्कोर करें तो केविन डी ब्रुयने हैं, बर्नार्डो सिल्वा हैं, और जिस तरह से लास्ट वीक में गुंडोआगन ने 2 गोल स्कोर करके एफए कप जितवाया मैनचेस्टर सिटी को, उससे देखने में यही मिल गया कि मैनचेस्टर सिटी किसी एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं है। एक प्लेयर स्कोर नहीं करेगा तो दूसरा प्लेयर उनका अवेलेबल रहता है। जिस तरह से स्टार्टिंग के 10-12 सेकंड में ही गोल स्कोर करके गुंडोआगन ने अपनी टीम को बढ़त दिलाई, और उसके बाद दोबारा जो है वो ड्रॉ होने के बाद दोबारा गोल स्कोर करा। उससे मैं यही कहना चाहूँगा कि मैनचेस्टर सिटी कभी भी किसी भी मैच में कभी भी जो है वो मैच को चेंज कर सकती है। ऑब्वियसली जो मिडफील्ड में जहाँ तक मुझे लगता है उनके प्लेयर रहेंगे जैक ग्रिलिश, गुंडोआगन, केविन डी ब्रुयने और बर्नार्डो सिल्वा, जो कि चारों प्लेयर हैं वो गोल स्कोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें कि फिल फोर्डन और जैक ग्रिलिश में किसको मैं प्रेफर करूंगा, तो नो डाउट आई थिंक फिल फोर्डन ज़्यादा स्किलफुल लगते हैं मुझे कंपेयर टू जैक ग्रिलिश। बट आई थिंक इस सीज़न जिस तरह से पेप गार्डियोला ने जो प्रेफरेंस दी है वो जैक ग्रिलिश को दी है, और लग रहा है कि इस मैच में भी जैक ग्रिलिश ही जो है वो रोल अदा करेंगे फ्रॉम लेफ्ट बैक। अब डिफेंसिव मिडफील्ड की जो बात आती है इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग इस सीज़न जो है ऐड कर दिया है पेप गार्डियोला ने। रॉड्री हमेशा डिफेंसिव मिडफील्ड खेलते हैं और जॉन स्टोन को थोड़ा सा पिवट करके, बिकॉज वो डिफेंस में रहते हैं, उनका जो मेन रोल है दैट इज़ एज अ डिफेंडर, लेकिन काफ़ी टाइम हमने देखा है वो पिवट करके आगे जाते हैं और डिफेंसिव मिडफील्ड का भी रोल अदा करते हैं, जो कि उन्होंने बहुत ही सुपर तरीके से अदा किया है ऑल ओवर द सीजन, जिसकी जो हमें परफॉर्मेंस दिखी गई है। 2 ट्रॉफीज ऑलरेडी मैनचेस्टर सिटी जीत चुकी है। और नो डाउट जो डिफेंस है, रूबन डियाज आई थिंक इस सीजन ऑल ओवर द प्रीमियर लीग एंड ऑल ओवर यूरोप आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर है रूबन डियाज। और उनके साथ जो अकांजी और वॉकर का जो कॉम्बिनेशन रहा है वो बहुत ज़्यादा सुपर रहा है। सो ऑल ओवर कंपेयर करें दोनों टीम्स की, आई थिंक मैं भी प्रेफर करूंगा कि मैनचेस्टर सिटी के जीतने के ज़्यादा चांस है। 70% चांसेस मैं देना चाहूँगा मैनचेस्टर सिटी को, एंड 30% चांसेस आई थिंक इंटर मिलान को, बिकॉज इंटर मिलान की टीम ने जिस तरह से बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ उलटफेर करा है, जो हमने टाइम टू टाइम अगेन देखा है कि वो कभी भी कोई मैच में कुछ भी पलट देते हैं। और बहुत ही हैरत अंग्रेज मैंने बीच बीच में सीजन में मैच देखे। प्रॉब्लम इंटर मिलान की ही रहती है कि वो परफॉर्मेंस में रेगुलर नहीं रहते हैं। कभी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे एक वीक में, नेक्स्ट वीक जाके परफॉर्मेंस वैसे ही बहुत ज़्यादा लो कर देंगे। सो देखना होगा कि कैसे परफॉर्म करती है इंटर मिलान अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी। लेकिन मेरा भी यही कहना होगा कि मैनचेस्टर सिटी इज़ गोइंग टू विन 2023 चैम्पियंस लीग। और बाकी ये मेरी कुछ प्रोडिक्शन थी, अगर आपकी कुछ प्रोडिक्शन तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।